हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? दोस्तों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लर्न करा था CSN ग्रुप के बारे में, सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। तो आज हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं। और दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो की हाईलाइट्स टर्म्स रहेगा दोस्तों, ये है हमारा कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का परमुटेशन का ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों। नंबर ऑफ एलिमेंट SN के अंदर कैसा रहेगा, कितने रहेंगे, इन्वर्जन कैसे निकालते हैं दोस्तों, सिग्नेचर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर का कितना रहेगा दोस्तों। और ये सारे दोस्तों जो इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये जरूर रहेगा दोस्तों। DU PhD में तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। IIT JEE, IIT JEM और CSI नेट का तो है ही दोस्तों। तो इसके बियॉन्ड हम लोग थोड़ा और भी इवन परमुटेशन और परमुटेशन ट्रांसपोजिशन की बातें भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करके, आज मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि ये सेकेंड लास्ट लेक्चर हो SN का, और मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छा से करवाऊं दोस्तों। मैंने एक क्वेश्चंस लिया, ये देखिए एक क्वेश्चंस आ रखा था, CSI का है, IIT JEM में भी आ रखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन बोलता है कि ये दोस्तों एक देखिए S5 का एक नंबर दे दिया, S5 का एक एलिमेंट है, परमुटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा दिया 1 2 3 4 5। तो पूछता है कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि a टू दी पावर, अगर a का हमको ऑर्डर निकालना है तो a टू दी पावर n इक्वल्स टू, अगर आइडेंटिटी बन जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा, है ना। चूंकि ये कॉम्पोजिशन पे काम कर रहा है तो हम लोग कॉम्पोजिशन कर करके करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आज का क्लास रियली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड चीज आज हो जाएगा इसमें, और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा दोस्तों। ये देखिए इसमें कितने सिंबल हैं, 1 2 3 4 5। तो याद रखना है दोस्तों, जब भी n सिंबल रहेगा तो दोस्तों उसका ऑर्डर भी n होता है, ये जरूर याद रखें, ठीक है ना। डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वन साइकिल का हो। उसमें देखिए कि कितना सिंबल है, 1 2 3 4 5, लाइक इसमें 5 है, तो इसमें हमेशा ही याद रखें कि इसका दोस्तों जो ऑर्डर निकलेगा वो 5 निकलेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ n, साइकिल ऑफ लेंथ n दोस्तों, अगर इसका कोई परमुटेशन है तो हमेशा ही उसका ऑर्डर n होता है, इस चीज को जरूर याद रखें। लेकिन दोस्तों अगर डिसजॉइंट रहेगा, ठीक है ना, डिसजॉइंट परमुटेशन होता है, लाइक ऐसा रहेगा, दोनों डिसजॉइंट रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, दोनों का अलग अलग ऑर्डर निकाल देंगे, फिर उस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोस्तों इसका क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ दैट परमुटेशन बनेगा। तो इस सब को जरूर याद रखें आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग आगे करते हैं थोड़ा समझ के। दोस्तों ये देखिए ये f है, हमने क्या करा, इसमें थोड़ा आप लोग शॉर्टकट्स में समझा देता हूं दोस्तों। मान लिया जाए कि आपके पास f इक्वल्स टू 1 2 दिया हुआ है, आपको पता है इसका लेंथ 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, यूजिंग शॉर्टकट्स तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि सर इसका ऑर्डर होगा 2। हाउ, कैसे होगा दोस्तों, तो इसको जरा समझते हैं दोस्तों। इसका तो ऑर्डर 1 है, इसको 2 कीजिएगा, 2 टाइम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 टाइम करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 लेंथ का है ना दोस्तों, तो 2 लेंथ का है, तो ये क्या बन जाएगा कि 2, जैसे हमने लिखा 1 2, तो देखिए यहां से यहां तक तो एक लेंथ है, हमको चाहिए 2 लेंथ। तो क्या करेगा दोस्तों, 1 से 2 पे ले जाएगा, फिर 2 से 1 पे, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, तो कहां से कहां पे लेके गया, 1 को 1 पे लेके गया, अच्छी बात है। फिर दोस्तों 2 को कहां पे लेके आया, 1 पे, फिर 1 को लेके जाएगा 2 पे, तो 2 को कहां पे ले गया, 2 पे। तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 लेंथ का है और ये भी 2 लेंथ का है, समझ आया कुछ। तो जितना भी पावर रहेगा उतने टाइम उतने आपको लेंथ पे काम करना है, इसको जरूर आप याद रखें। तो दोस्तों इसका आइडेंटिटी 2 ऑर्डर पे करेंगे तो ये बन जाएगा, मतलब ऐसा वाला बन जाएगा, इसका अर्थ है इसका ऑर्डर हो गया 2। चलिए ये नहीं समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 ऑर्डर पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, तो बाय यूजिंग द थ्योरम आप ये डायरेक्ट बोल देंगे कि सर इसका लेंथ 3 है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, है ना, नो प्रॉब्लम। नाउ इसी चीज को थोड़ा सा मैं और भी डिटेल्स में समझा देता हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, यहीं पे समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आ रखा था दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसा करवा दिया था। मान लिया जाए दोस्तों कोई आइडेंटिटी है तो उसका तो ऑर्डर क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है, नो नीड टू राइट लाइक दिस थिंग।
इसको मैंने समझा दिया दोस्तों कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अब थोड़ा कोई दूसरा लेके आप समझिए। दोस्तों अगर एफ दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3, तो जब आप एफ स्क्वायर करेंगे, ये कैसे, ये क्या है बाजी में दोस्तों, 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1, एक्चुअली तो ये है ना। आप एफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बनना चाहिए था, 1 2 3 1 2 3, इसको 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कंपोजिशन करेंगे, सॉरी दोस्तों 1 2 3 है, 2 3 1 है, 2 3 1 2 3 1। तो दोस्तों ये कैसे काम करता है एक्चुअली में, तो आप ऊपर में तो आप लोग 1 2 3 लिख दें, उसके बाद हम लोग कैसे काम करेंगे, राइट टू लेफ्ट, 3 goes to 1 and 1 goes to 2, 3 goes to 1 and 1 goes to 2, तो 3 कहां पे जा रहा है, 2 पे, 3 goes to 1 and 1 goes to 2, so write down 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1, so write down 1, 1 goes to 2 and 2 goes to 3, so write down। तो दोस्तों इसका क्या हो गया, एफ स्क्वायर, यानी एफ स्क्वायर का मेंबर बना 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 1 3 2, समझ आया। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 कहां पे जा रहा है, 3 पे, तो 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, तो 2 पे, फिर 2 1 पे जाएगा, देखिए दोस्तों 2 1 पे जाएगा तो फिर से रिपीट हो गया, तो इसको लिखना नहीं। ये बातें समझ में आ गई आपको, अच्छी बात है। तो दोस्तों मैंने जैसे ये लिखा एफ स्क्वायर, एफ क्यूब, इसी को अगर एक टाइम और आप करते तो 1 को 1 पे लेके जाता, 2 को 2 पे लेके जाता, 3 को 3 पे लेके जाता, यानी ये बन गया आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो इसी को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि तो ठीक है आप लोग बाय प्रोसेस कर लेंगे, अगर शॉर्टकट की बातें आया तो आप कैसे करेंगे, मेरा ये कहना है। देखिए दोस्तों एफ स्क्वायर आएगा तो एफ है तो एक एक लेंथ पे 1 2 3 पे बातें करेंगे 1 1 लेंथ की। एफ स्क्वायर आएगा दोस्तों तो 1 रख लीजिए, एक लेंथ 2 लेंथ, 1 को लेके जाएगा 3 पे, यहां समझ लीजिए 1 2 3, और भी लिख देता हूं मैं 3 goes to 1 1 goes to 1 2 3, ऐसे करके समझ लीजिए। 2 लेंथ की बातें करेगा तो दोस्तों 1 को लेके जाएगा पहले 3 पे, 3 को लेके जाएगा 2 पे, फिर 2 3, फिर 1 होगा 1 2 3, थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। 2 को फिर लेके जाएगा 1 पे, तो देखिए 1 को 3 पे ले गया, 3 को 2 पे, और आपको डिसजॉइंट लिखना था तो यहीं पे तक जाएगा, फिर 1 पे चला जाएगा तो रिपीटेशन स्टार्ट करना ही नहीं है। F3 दोस्तों इसी को समझिए, तो वो F3 का क्या मतलब है, आराम से ठंडे दिमाग से समझिए, एक ऐसा आपको एक लॉजिक मिल जाएगा जो किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगा। ये दोस्तों इसका पावर 3 है तो 3 लेंथ पे काम करेंगे, 1 2 3, 1 कहां पे ले गया दोस्तों, 1 पे, देखिए कितना अच्छा बात बोल रहा है। 1 का काम हो गया, अब चलते हैं 2 पे, 2 goes 3, 1 लेंथ 2 लेंथ 3, 2 को 2 पे लेके जा रहा है, समझ आ गया। 3 पे देखिए दोस्तों, 3 पे 1 2 3 3 लेके जा रहा है 3, समझ आया। यही क्या है दोस्तों, हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो लेंथ 3 पे क्या दे दिया, आइडेंटिटी। तो यही दोस्तों मेरा कहना है कि जब अगर हमारे पास कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है जिसका ऑर्डर n है और वो डिसजॉइंट नहीं है, तो जितना लेंथ होगा उसका ऑर्डर भी उतना ही हो जाएगा। तो इससे ये बातें अब जनरलाइज हो गया क्या दोस्तों, कि अगर मैं ऐसे लेता 1 2 3 4 5, दोस्तों मान लिया जाए ये कोई सिग्मा परम्यूटेशन S7 का है, हमको S7 से मतलब नहीं है, ठीक है, हमको इससे मतलब है। ये डिसजॉइंट नहीं है, नो डिसजॉइंट साइकिल है ना। तो इसका एक्चुअली में क्या है, साइक्लिक है ना दोस्तों, साइकिल है, साइक्लिक, और ऑफ लेंथ कितना दोस्तों, 5। तो इसका जब ऑर्डर लिखेंगे दोस्तों तो ये भी 5 हो जाएगा, मतलब f⁵ करेंगे तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन दे देगा। ये आपको बेसिकली समझना है, रियली में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों ये वाली बातें हो गई। तो देखिए क्वेश्चन जेम में क्या पूछा था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। IIT जेई में भी क्वेश्चन, सॉरी जेम में भी पूछा है इसको, CSI नेट में भी पूछा है, गेट में भी पूछा है। ये क्वेश्चन दे दिया था S9 का, पूछा बताइए आप ऑर्डर ऑफ, एक तो यही पूछा था कि आप बताइए F3 क्या होगा, एक में एक पूछा F4 क्या होगा, एक में पूछा F5 क्या होगा। तो बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको वो फंडामेंटल्स याद हो गया तो देखिए कितना इजी से बनेगा। इसको जरा देखते हैं दोस्तों, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, और लिख देते हैं 1 2 3 4 5, जो लिखने का मन है लिख लीजिए। दोस्तों यहां से देखते हैं एफ स्क्वायर किस तरह से बिहेव करेगा, कितने साइकिल पे काम करेगा दोस्तों, 2 लेंथ के साइकिल पे काम करेगा। देखिए इसका मेंबर अपने आप लिखा जाएगा,
एक लेंथ, दो लेंथ लिख दीजिए। 1 गया 3 पे तो 3 पे आ चुके हैं। 1 लेंथ 2 लेंथ कहाँ पे गया दोस्तों? 5 पे। 5 के बाद जाइए 1 लेंथ 2 लेंथ हो गया 2। फिर आगे जाइए 1 लेंथ 2 लेंथ 4 तक गया। 5 एलिमेंट था, 5 पे हम लोग पहुंच गए। फिर से 4 2 पे लेके जाएगा। देखिए दोस्तों 4 5 पे 1 से यहाँ से स्टार्ट होता है ना। 1 2 3 4 5 तो क्या होता है दोस्तों? 1 लेंथ 2 लेंथ कहाँ पे आ गए? आइडेंटिटी। फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो काम करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा दोस्तों हेल्प करेगा, ये मैं रियली गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों को भी ग्रेजुएशन वगैरह में इतना पता नहीं था, मास्टर्स में भी पता नहीं था। बाद में जाके हम लोगों ने जब कोचिंग ज्वाइन करा था तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से फीलिंग्स आया। ठीक है ना, कि इस चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों F3 बोला जाएगा, एकदम फटाफट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जितना आप लोग स्पीड में हाथ चलाएंगे पेपर में उतना चलेगा। यही मेरा कहना है। कॉन्सेप्ट इतने तगड़े बना लीजिए दोस्तों आप लोग, चाहे जो भी पढ़े। ठीक है ना, कि आप लोगों को पेपर में उसमें फिर ना नुकर वाली बातें नहीं है ना। यू मस्ट हैव द फेथ इनसाइड यू कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3 है तो दोस्तों 3 लेंथ की बातें करते। देखिए 1 2 3 1 को किस पे ले गया? 4 पे। 1 को 4 पे ले गया। फिर आइए यहाँ पे 1 2 3 लेंथ पे कहाँ पे लेके गया? 2 पे। सो राइट डाउन 2। 1 2 3 कहाँ पे गया? 5 पे गया। अब देखिए दोस्तों 4 हो गया तो एक ही बचा हुआ है, 3 पे गया होगा, है ना। 1 2 3 बस। F3 कितना इजी से बिल्कुल एकदम फटाफट निकल रहा है। नाउ टॉक अबाउट F4। जिसको जो मन होगा वो करते रहे। ठीक है ना, ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा डोंट बी बोदर्ड। ठीक है ना, बिल्कुल ही बोदर नहीं होना है और अपने आप बनेगा, दौड़ते हुए बनेगा दोस्तों। बस ऐसे लिख लीजिए। देखिए दोस्तों 4 है तो 4 लेंथ पे आप चले जाइए। 1 2 3 4 1 को लेके जाएगा 5 पे। हो गया 4 का काम। अब इसके आगे जाएंगे 1 लेंथ 2 3 4 लेंथ तो 4 लिख दीजिए। अब आगे दोस्तों देख लीजिए और भी लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। 1 2 3 4 सॉरी 4 लेंथ पे काम करना है तो 3 पे चला गया, 3 लिख दीजिए, है ना दोस्तों। अब 3 के बाद चलना था तो 3 के बाद देख लीजिए 1 2 3 4 2 पे लेके गया। हो गया ये 4 एलिमेंट। अब पेपर में आपको दोस्तों मेरा ये जरूर मन है आपको कि 30 सेकंड नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को उड़ाने में। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन मान लिया जाए कि ये तो मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल्स में गया, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पूछेगा कि बताइए इसका F4 कितना होगा। ठीक है ना, एकदम विदिन फटाक से कर सकते हैं। मान लिया जाए दोस्तों अगर यही क्वेश्चन हमको पेपर में पूछेगा 1 2 3 4 5 7 9 8 कुछ और दे देगा, जो भी देना हो इसको देख लीजिएगा दोस्तों डिस्टिंक्ट है कि नहीं। 1 2 3 4 5 जो भी कुछ और भी लेने का मन होगा, इसका मन होगा चलो यहीं पे हम लेके छोड़ दें 1 2 9 4 3 5। मान लीजिए ये बोल दिया और ये बोला कि आपको S15 का मेंबर है। ठीक है ना दोस्तों, जो भी ड्रामा करना होगा करे। और भी दे दिया यहाँ पे 8 लिख दिया। पूछा कि आपको बताइए क्या 5 क्या होगा। नाउ यू मस्ट हैव द कैपेसिटी टू डू सच टाइप ऑफ द वर्क, है ना। आपके पास इतनी कैपेसिटी होने से फटाक से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। देख लीजिए दोस्तों 1 2 जो पहले सीक्वेंस लिखा हुआ है उसको फटाक से लिख दीजिए। 1 2 9 4 3 5 8 ये हमने लिख दिया। एक बार और लिख दीजिए कि थोड़ा सा फीलिंग आए। 1 2 9 4 5 3 8 ये हमने लिख दिया। अब कह रहा है यार 5 बताइए, तो 5 लेंथ की बात करेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 1 गया 5 पे तो लिख दीजिए 1 गया 5 पे। फिर 5 लेंथ 1 2 3 4 5 4 पे चले जाइए। फिर 5 पे 1 2 3 तो 3 हो गया दोस्तों। 8 तक आया, 8 को फिर से स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 9 है। देख लीजिए कहाँ पे गया दोस्तों 1 2 3 4 5 2 पे चला गया, है ना। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिखा 2 3 तो अपने आप दिख जाएगा, उसके बाद तो अल्टरनेट रहेगा, है ना। जो भी रहेगा पेपर में फटाक से मार के हटा दीजिएगा इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर साइक्लिक होगा दोस्तों, साइक्लिक मीन्स एग्जैक्टली 1 साइकिल होना चाहिए और उसका जो लेंथ होगा वो उसका ऑर्डर डिसाइड करता है। तो ये बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि दोस्तों अगर उसका लेंथ इतने ऑर्डर का होगा तो आप इतना फटाक से कर दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि डिसजॉइंट होगा तो क्या कीजिएगा, है ना। उसमें भी पूछ देगा कि आप पे पावर पर्टिकुलर दे देगा, तब क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आप बताइए अब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको अवेयर रहना है। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो गया, इस टाइप का हमारा हो गया। अब नाउ सेकंड टाइप पे देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमको कैसे डील करना है। दोस्तों ये देखिए क्या है, डिसजॉइंट है ना, इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 मान लीजिए, है ना। इसका ऑर्डर पहले देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, शायद ये 4 5 है, आई थिंक 4 5 है। दोस्तों ये डिसजॉइंट है तो इसका ऑर्डर कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, पहले तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 लिख लीजिए, कोमा ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, उसका हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम। किसका निकालना चाह रहे हैं, इस एफ का, है ना, तो दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ एफ। ये देख लीजिए दोस्तों, इसका ऑर्डर कितना, साइकिल है 3 लेंथ है, इसका ऑर्डर 3, इसका 2 है तो 2, है ना, तो इसका दोस्तों 3, इसका 2, इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 6, तो हो गया इसका ऑर्डर, सॉल्व ऑर्डर दोस्तों 6 बन जाएगा। तो ये बिल्कुल बच्चा वाला काम था। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप का जो भी दिया जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। और दोस्तों अगर यही क्वेश्चन रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है दोस्तों, ये तो मैंने डिसजॉइंट लेके काम करा दोस्तों, अगर कुछ ऐसा होता, इसमें भी होता, ऐसा रहता, तो दोस्तों अब ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 इसका भी मेंबर है, 1 इसका भी मेंबर, पहले वाला क्या था ये दोस्तों डिसजॉइंट है, ये अलग है ना, इसका पार्टीशन अलग है, इसका पार्टीशन, इसके सारे एलिमेंट अलग, इसका एलिमेंट अलग, सो यहाँ पे तो डिसजॉइंट था। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसे दे देते हैं तो ये डिसजॉइंट नहीं है। इसको जब आप बनाएंगे दोस्तों तो देखिए क्या बन जाएगा, जैसे 1 4 5 पे जा रहा है, 1 4 5 पे जा रहा है, या ऐसे आप लोग कह लें 1 2 3 पे जा रहा है दोस्तों, ये तो डिसजॉइंट बन गया, 1 का काम खत्म है, ठीक है ना दोस्तों, तो 1 गया 4 पे, तो मेरे मन से कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं समझ आएगा तो कर लीजिएगा 1 2 3, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, ये फिक्स करा हुआ है ना। 1 4 पे दोस्तों देख लीजिए, 1 4 पे गया, 4 5 पे गया, 1 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 1, और ये दोनों फिक्स है, तो इसका फटाक से कर लीजिए। वैसे तो लेफ्ट टू राइट आता है, ये बनना चाहिए था 1 4 3, 1 4 5 बनता दोस्तों, और 2 3 बन जाता, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, हम लोग कैसे काम करेंगे, राइट टू लेफ्ट, 5 goes to 1 and 1 goes to 2, so write down 2, 4 goes to 5 and 5 goes to 5, so write down 5, 3 goes to 3 and 3 goes to 1, so write down 1, 2 goes to 2 and 2 goes to 3, so write down 3, 1 goes to 4 and 4 goes to 4, so write down 4. So now what is the element दोस्तों, देखिए 1 goes to 4, so write down 1 4, 4 goes to 5, so write down 5, 5 goes to 2, so write down 2, 2 goes to 3, so write down 3, now 3 goes to 1, so repetition is start, so no need to write now। दोस्तों ये बन गया, है ना, ये हमारा देखिए ये डिसजॉइंट नहीं है, so you must aware, है ना, such type of the problem in the एग्जामिनेशन, कि ठीक है ना, ये नहीं दिखे कि उसमें कॉमन भी एलिमेंट दिख जाएगा आपको और ये बोल देते हैं कि चलिए ये तो हो गया डिसजॉइंट, तो ये बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा पेपर में, ठीक है ना, तो आप शिकार हो जाएंगे फिर पेपर वाले का, पेपर वाला फंसाना चाहता है और हम भी फंस जाएंगे। तो जब भी दोस्तों कुछ कॉमन एलिमेंट हो जाता है तो देन नेवर बी डिसजॉइंट, नो डिसजॉइंट, इसको याद रखें दोस्तों, ये डिसजॉइंट नहीं रह जाएगा। तो वी नीड टू मेक अ लाइक, है ना, ऐसे करके आप पहले डिसाइड कर लें कि हमारा एक्चुअल परमुटेशन क्या बन रहा है। तो दोस्तों इसको ऐसे कर लीजिए, है ना, आप बोलेगा कि सर आप देखिए मैक्सिमम एलिमेंट 5 था तो इसलिए मैं 5 तक लेके गया, आप बोलते हैं यहाँ पे सर S10 रहता तो क्या होता है, S10 लिखने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, मैक्सिमम एलिमेंट तक लेके चले जाए काम हो जाएगा आपका, क्योंकि जो एलिमेंट नहीं है वो क्या है दोस्तों, फिक्स है, 4 लाइक 9 पे गया होगा, 10 पे गया, या 17 रहता है दोस्तों, 16 पे गया होगा, समझ आ रहा है आपको, वो तो फिक्स है, उसका करना क्या है। तो जो फिक्स नहीं है प्रॉब्लम तो यहाँ पे है ना, दे आर जो चेंज हो रहा है, लाइक 1 2 पे जाना, 2 का 3 पे जाना, 3 का 1 पे चले जाना, तो ये चेंज हो रहा है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, तो इस टाइप से हमको देखिए क्या, हाँ चेक करेगा दोस्तों, तो इस टाइप से आपको कर लीजिएगा, इसमें कंपोजिशन हमेशा है, राइट टू लेफ्ट चलता है, ये बना। अब दोस्तों ये देखिए 1 4, ये इसका लेंथ कितना है 5 है, तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ f कितना बनेगा इसके थ्रू दोस्तों 5, क्योंकि ये साइक्लिक बन गया और इसका लेंथ हो गया 5, तो इसका ऑर्डर दोस्तों 5 होगा। ये क्वेश्चन पूछा था हमसे दोस्तों कि बताए ऑर्डर ऑफ f टू द पावर 99 क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टॉक अबाउट दिस। ये दोस्तों CSIR का क्वेश्चन है, CSIR नेट का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि विद इन ये 30 सेकेंड के अंदर ये बनेगा, और डेफिनेटली बनेगा।
बशर्ते कि आप इस चीज को समझ पाते हैं। यू मस्ट हैव द नोशन हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, है ना। यू मस्ट हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग विच परमुटेशन इज डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट। पहले तो आप ये डिसाइड करना सीखें कि डिसजॉइंट है या नहीं है, ठीक है ना। और साइक्लिक बन गया तो सोचना नहीं है, अगर ये आइडेंटिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए बोलेगा तो हम लोग तो उसका लेंथ लिख के आ जाएंगे। प्रॉब्लम कब होगा, जब वो बोल देगा कि 10 साइकिल का, मान लीजिए उसका साइकिल 10 है, आपको पूछा जाएगा बताइए f⁸ क्या होगा, देन यू हैव टू डिसाइड। यानी तब भी बोदर होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमने इतना इजी शॉर्ट ट्रिक्स बताया है कि f8 पूछेगा तो 8 लेंथ का हम लोग लेके काम करेंगे, है ना। 1 to 8, फिर 8 लेंथ में हम लोग काम करेंगे। दोस्तों ये देखिए f99 पूछा, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों 5। कितना बच्चा वाला काम करना है ये देख लीजिए, बिल्कुल बोदर नहीं होना है। ऑर्डर ऑफ f इक्वल्स टू 5, दैट मींस f⁵ बिकम्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी परमुटेशन बना होगा। चलिए इसने पूछा f99 क्या होगा, कैन आई राइट f99 को f⁵ 19 टाइम लिख दीजिए, 9 5 जा 95 और f⁴ क्या बन गया दोस्तों, ये आइडेंटिटी टू द पावर 90 और ये दोस्तों f⁴। आइडेंटिटी पे कुछ भी पावर रखेंगे कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा, इसका कंपोजिशन एज इट इज रहेगा। नाउ टॉक अबाउट f4 निकालने के लिए पूछा, f तक तो हम आ ही रखे हैं, f4 निकालना है दोस्तों। कितने लेंथ पे काम करेंगे, 4 लेंथ पे, तो आ जाइए 1 4 5 2 3 और इसको एक दो बार और लिख लीजिए 1 4 5 2 3। देखिए दोस्तों 1 लेंथ 2 3 4 आ गया, 1 3 पे जा रहा है, फिर 4 लेंथ पे आइए 1 2 3 4 2 पे लेके गया, फिर आगे चलेंगे 2 से। देखिए 2 कहां से है, यहां से दोस्तों, यहां से बात कर लीजिए 1 2 3 4 5 पे जाएगा, 5 देखिए कहां पे जाएगा 1 2 3 4 बन गया। ये हमारा आंसर है। f4 का वैल्यू दोस्तों ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चन डाल के अगर पेपर में हमको बच्चा बनाएगा तो आपको बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनना है दोस्तों, ठीक है ना। जो पढ़े बिल्कुल खंगाल के पढ़े, बिल्कुल रैप चिक करके, ठीक है ना, कि उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना दिखे। दोस्तों अपने अंदर फेथ तभी डेवलप होगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। चीजों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लेके उसके बारे में थिंकिंग करें। डिफरेंट बुक्स वगैरह जो भी रिकमेंडेड बुक है उसको जरूर पढ़े दोस्तों। इसलिए बोली जाती है, टीचर लोग सलाह देते हैं कि जो भी बुक्स रिकमेंड करा गया उसको जरूर पढ़ें दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नाउ इट इज क्लियर दैट इफ गिवन परमुटेशन इज ऑफ साइक्लिक डज मीन्स व्हाट, उसका लेंथ फिक्स रहेगा, पर्टिकुलर लेंथ का रहेगा तो उसका ऑर्डर उतना ही बन जाएगा। डिसजॉइंट रहेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे दोस्तों, ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। और ये देखिए डिसजॉइंट नहीं है ना, तो दिख रहा है डिसजॉइंट है बट डिसजॉइंट है नहीं। एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन अ गिवन परमुटेशन डज मीन्स व्हाट, गिवन परमुटेशन में नॉट बी लॉन्गर डिसजॉइंट, ठीक है ना। इसको जरूर याद रखें, ठीक है दोस्तों। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स की बातें करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बोदर नहीं करेगा दोस्तों। ये देखिए मैंने लिखा है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या है आराम से समझते हैं दोस्तों। जो हमारा परमुटेशन है वो होगा, अगर उसका लेंथ 2 लेंथ का होगा, क्या मैंने बोला दोस्तों, अगर जो भी हमारा परमुटेशन होगा उसका लेंथ क्या होगा दोस्तों 2 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। लाइक 1 2 ट्रांसपोजिशन हुआ, 2 3 ट्रांसपोजिशन हुआ, 4 5 ट्रांसपोजिशन हुआ। समझ में आ गया दोस्तों। तो 2 लेंथ का जो भी हमारा परमुटेशन होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। और n लेंथ का है तो आपको पता ही है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक ऑफ लेंथ n, ठीक है। तो उसको ज्यादा बोलते होने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे हम लोग याद रख लेंगे। साइक्लिक के टर्म में दोस्तों साइक्लिक वाला केस याद रखेंगे हम लोग। तो पहला तो ये समझ में आ गया दोस्तों कि परमुटेशन का लेंथ क्या हो रहा होगा 2, किसमें, ट्रांसपोजिशन में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों किसी भी परमुटेशन को हम लोग इनफाइनाइटली मेनी तरीके से ट्रांसपोजिशन में, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। ये मतलब क्या हुआ इसका कहने का, इसको जरा समझते हैं। 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका लेंथ कितना है दोस्तों 3 है। सो लेंथ ऑफ f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइकिल ऑफ f, वो कितना है दोस्तों 3, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा दोस्तों 3, क्योंकि साइक्लिक है। चलिए इसको ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। मेरा कहना है कि जैसे दोस्तों एक देखिए, एक तो हमारा 1 2 बन गया, एक दोस्तों हमारा क्या बन जाता 1 3 बन जाता, एक क्या बन जाता 2 3।
आ रहा है समझ में? तो दोस्तों ये सब क्या है, इसका ट्रांसपोजिशन, टू लेंथ का ट्रांसपोजिशन बन गया। अब आराम से थोड़ा सा और भी समझिए ठंडे दिमाग से कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन, नामकरण किया गया। सो व्हाट डज आई मीन दिस टर्म्स? देखिए दोस्तों, जो यहां से थोड़ा समझते जाइए, यहाँ पे 1 2 3 इसको ना फिक्स कर देते हैं। इसको मैंने फिक्स कर दिया। ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, उसको जरा देखते हैं। एक तो दोस्तों 1 2 ले सकते हैं आप लोग, एक 1 3 ले सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस वन? ये कर सकते, ये भी कर सकते। तो दोस्तों 1 2 2 3 भी ले सकते थे, है ना। एक तरीका बताया कि 1 को फिक्स करके आप कितने तरीके से वर्क कर सकते हैं, है ना। इन्वर्जन ले लिए, 1 3 1 2 टाइप का आप ले सकते हैं। तो ये लिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये भी हमारा क्या है, ट्रांसपोजिशन। ये भी क्या है, कितना, ये भी ट्रांसपोजिशन। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना हुआ दोस्तों, 2। सो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इक्वल्स टू 2। इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों कि इवन परमुटेशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इवन परमुटेशन। क्या कुछ समझ में आया आपको कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जितने होंगे, अगर वो इवन होगा दोस्तों तो इवन लिखा जाएगा, अगर ऑड होगा तो ऑड लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसको जरूर आप याद रखें। जैसे दोस्तों अगर थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर 1 2 3 4 है, ऐसे वाले में तो बहुत इजी है दोस्तों कि इसमें देखिए 4 लेंथ का है तो उससे एक कम कर दीजिए, वही उसका परमुटेशन होगा। इसका 4 लेंथ है तो 4 - 1 तो 3 3 क्या है दोस्तों, ऑड। तो ये ऑड परमुटेशन होगा। ठीक है ना। मतलब है कि इसको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका ये हो गया 1 2 3 3 है तो दोस्तों ऑड हो गया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पर, है ना, उसके जो प्रोडक्ट बने, ट्रांसपोजिशन बने दोस्तों, उसका प्रोडक्ट बने। तो ऑड परमुटेशन आपको समझ में आ गया है। इवन परमुटेशन भी आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज जरूर याद रखें, पहले डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि हमारा परमुटेशन क्या है, ऑड या इवन है। अगर वो डिसजॉइंट के रूप में लिखा जाता है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर दोस्तों ऑड ऑड रहेगा तो ऑड बनेगा, इवन इवन रहेगा दोस्तों तो इवन बन जाएगा, ऑड इवन रहेगा तो ऑड बन जाएगा। हम लोग क्वेश्चन लेके काम करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएगी। चलो देख लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 9 5 लिख दिया। इसको तो कुछ करना ही नहीं दोस्तों, है ना। और ये क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका कितना बनेगा, 3 है दोस्तों तो एक कम कर लीजिए तो 2। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इवन परमुटेशन। और ये 1 है तो ऑड परमुटेशन, है ना। तो कितना बना, इवन इंटू ऑड, तो दैट बिकम्स ऑड। तो दोस्तों ये ऑड परमुटेशन हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को काम करना है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं। दोस्तों ये देखिए, अगर कोई हमारा परमुटेशन इवन है तो उसका इनवर्स भी इवन परमुटेशन होगा, और ऑड परमुटेशन है तो उसका इनवर्स भी ऑड परमुटेशन होगा। ये ऑड इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, थोड़ा ये समझ लीजिए। लाइक 1 2 3 है तो इनवर्स में ना उल्टा लिखा जाता है। इसको जरूर याद रखें दोस्तों, 3 2 1 उल्टा लिखा जाता है। 3 2 1 तो ये इसका ए इनवर्स होता है। ठीक है ना। तो ये अगर ये याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया। अब चलिए, इसको तो आपको समझ में आ गया। अब आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और भी। और एक चीज जरूर आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि हमेशा आइडेंटिटी परमुटेशन जो होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है दोस्तों, इवन परमुटेशन होता है। दोस्तों ये देखिए मैंने लिखा है इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन। इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन क्या होता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। DU, IIT JAM, CSI नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो किसी भी परमुटेशन का दोस्तों इन्वर्जन हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्चुअली कोई परमुटेशन कैसा लिखा जाता है दोस्तों, उसका सिंबल रहेगा 1 to n तक, फिर है ना, चूंकि सिग्मा क्या होता है दोस्तों परमुटेशन है तो ये क्या होगा 1 1 1 2 मैपिंग रहा होगा। तो मैपिंग क्या करता है, जैसे सिग्मा है 1 को मान लीजिए, सिग्मा 1 को कहाँ पे लेके जा रहा है ना, तो 1 को जहां पे भी लेके जाएगा वो एलिमेंट, इस तरह से 2 को कहां पे लेके जा रहा है वो लिखा जाता है। इस तरह से हमारा ये परमुटेशन लिखा गया। दोस्तों इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको जरा आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लें दोस्तों। अगर ये याद रहेगा तो इसके बाद आने वाला है सिग्नेचर, तो इसी का एप्लीकेशन है सिग्नेचर में। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं दोस्तों। इन्वर्जन ऑफ आई मैंने लिखा है, इसको रिप्रेजेंट करा है, ये आई दोस्तों, ये वाला आई लिखा हुआ है। एलिमेंट का हमने नामकरण आई दे दिया कि 1 से लेके n तक हमारा जो एलिमेंट गया है ये लिखा हुआ है।
तो पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालेंगे, उसके बाद पूरे परमुटेशन का करेंगे। तो पहले हम लोग इन्वर्जन एलिमेंट का निकालेंगे। किसका निकालेंगे दोस्तों? पर्टिकुलर एलिमेंट का, सिंबल का, है ना, अलग अलग सिंबल का निकालेंगे, फिर ये पूरे परमुटेशन का निकालेंगे। देखिए इन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर आई, मतलब पर्टिकुलर जो सिंबल होगा उसका इन्वर्जन कैसे लेंगे दोस्तों? तो नंबर ऑफ सिंबल्स लेस देन सिग्मा आई एंड राइट टू सिग्मा आई। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए दोस्तों। मान लीजिए आई है ना, आई है दोस्तों, और इसका आप लोग सिग्मा आई ले लीजिए, आई का सिग्मा आई रहा होगा। इससे बिल्कुल राइट हैंड साइड में क्या क्या चेक करना है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। पहला, ये जो रहेगा दोस्तों सिग्मा आई, उससे छोटे नंबर, उससे लेस नंबर कितने हैं, क्या याद रखना है दोस्तों? कि ये जो हमारा इसका निकालेंगे तो सिग्मा आई चेक करेंगे और चेक करेंगे इससे लेस कितने नंबर हैं, कितने नंबर है, पहली बात ये चेक करेंगे। दूसरी बात चेक करेंगे दोस्तों कि इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में होना चाहिए, आगे में होना चाहिए। इससे दोस्तों छोटा होना चाहिए और इसके राइट होना चाहिए। ये सब देखेंगे कि कितने नंबर है। बहुत बेसिक्स लिखा हुआ है, बहुत छोटी बातें लिखी हुई है, बिल्कुल ही बोधर नहीं करेगा। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे भी लिख दिया, कुछ और लिख दिया 3 2 1। बोला अलग अलग पहले इन्वर्जन निकालें आप। इन्वर्जन 1 का क्या होगा, इन्वर्जन 2 का क्या होगा, इन्वर्जन 3 का क्या होगा। बस डेफिनेशन को आप लोगों को यूज करना है। तो देखिए 1 का क्या करेंगे, पहले 1 के नीचे में 3 है तो 3 से छोटे कितने नंबर हैं और राइट में 3 से छोटे और राइट में कितने नंबर हैं, तो ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, तो कितना हुआ दोस्तों 2 हुआ। और ये राइट भी है तो सारे फॉर्मूले को ये होल्ड करता है। तो इन्वर्जन 1 का 2 आएगा। 2 का देखिए दोस्तों 2 पे जा रहा है, 2 से छोटा यहाँ पे कितना है दोस्तों, इस राइट हैंड साइड में 1, तो 1 लिखेंगे। ये 1 नहीं, काउंटिंग नंबर, कितने नंबर छोटे हैं। इन्वर्जन 3 का देखिए दोस्तों 3 गया 1 पे, 1 के बाद देखिए राइट हैंड साइड में इससे छोटे नंबर और राइट हैंड साइड में कोई कुछ है नहीं है तो लिख देंगे 0। तो दोस्तों ये इन्वर्जन पहले अलग अलग नंबर का निकाल लेंगे, फिर इन्वर्जन पूरे सिग्मा का परमुटेशन का निकालेंगे, तो सबको ऐड कर देंगे 2 + 1 + 0 दैट बिकम्स 3। सो इसका इन्वर्जन जो आया दोस्तों वो 3 आया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों थोड़े से बड़े नंबर पे हम लोग गेम खेलते हैं और वहां पे देखते हैं हमें कितनी समझ में आ रही है। फॉर्मूले डिसाइड है आपको। अब आइए यहां से दोस्तों देखिए क्या 1 का इन्वर्जन क्या हुआ, तो 1 2 पे जा रहा है, 2 से राइट हैंड साइड में दोस्तों, 2 से राइट हैंड साइड में हमको देखना है कि कितने इससे छोटे नंबर और राइट में है। तो इससे राइट में इससे छोटा एक यही है, ये सब तो बड़ा, ये सब तो बड़ा, एक ही छोटा है, तो इन्वर्जन ऑफ 1 इज 1। इन्वर्जन 2 पे आइए दोस्तों, 2 क्या 3 पे, 3 से छोटे चाहिए तो 1 ही सिर्फ छोटा है, अदरवाइज सब बड़ा है 3 से, तो 1 छोटा है तो एक काउंटिंग नंबर लिखेंगे। 3 गया 1 पे, अब देखिए 1 से छोटा इधर कुछ है ही नहीं तो लिख देंगे लड्डू, एक भी नंबर लेस नहीं है। 4 गया 7 से छोटे कितने नंबर है 1 2 3, ये सब छोटा है तो इसको लिख दीजिए 3, यानी 4 का इन्वर्जन 3 आया। 1 का इन्वर्जन 1 आ रहा है, 2 का 1 आ रहा है, 3 का 0 आ रहा है, 4 का दोस्तों 3 आया। अब आइए 5 पे, 5 गया 6 पे, 6 के राइट हैंड साइड में स्मॉलर चाहिए और राइट में चाहिए, तो बोथ आर लेसर देन 6, तो दोस्तों 2 है इसकी काउंटिंग नंबर, सो राइट डाउन 2। 6 गया 5 पे, 5 से लेस कितना है दोस्तों राइट हैंड साइड में 1, सो राइट डाउन 1। 7 गया 4 पे, 4 से छोटा और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, तो क्या हो गया दोस्तों लड्डू। तो ये मिल गया आपको दोस्तों इन्वर्जन हर एक सिंबल का मिल गया। नाउ कम टू द इन्वर्जन ऑफ दिस एंटायर परमुटेशन। तो दोस्तों इसका जब हम लोग इन्वर्जन लेंगे पूरे का, तो जितना भी आया दोस्तों सारे इन्वर्जन को ऐड कर दीजिए। इन्वर्जन कहां से जा रहा है दोस्तों 1 से लेके 7 तक, इन्वर्जन कहां से दोस्तों जा रहा है i = 1 से लेके 7 तक गया है, तो सबका हम लोग क्या करेंगे इन्वर्जन का सम कर देंगे 1 से लेके 7 तक, मतलब इन्वर्जन 1 + 2 + 3 = 7, तो राइट डाउन 1 + 1 + 0, 3 2 5 1 6 1 7 1 8, तो दोस्तों कितना आया इसका इन्वर्जन 8 आ गया। तो हमने क्या करा सबको सम कर दिया। दोस्तों क्या लग रहा है अभी प्रॉब्लम रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि अब आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। अब तो आप ये बोलिएगा कि कैसा भी इन्वर्जन दे दे हम तो चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। आपके पास ये विश्वास होना चाहिए कि अब इन्वर्जन नाम का जो चीज है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
ठीक है दोस्तों, तो इन्वर्जन खत्म हो गया। अब एक पॉइंट और मैं करवाता हूं दोस्तों, जिसका नाम है सिग्नेचर। दोस्तों देखिए, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ परम्यूटेशन। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी डीयू के स्टूडेंट्स होंगे या आईआईटी का, उनको पता होगा कि दोस्तों कि ये मास्टर्स में भी है, एडवांस ग्रुप थ्योरी का ये चीज है दोस्तों। सिग्नेचर ऑफ अ परम्यूटेशन को एसजीएम लिखते हैं, और ये कैसे डिफाइंड होता है कि सिग्नेचर ऑफ पर्टिकुलर परम्यूटेशन इज -1 टू द पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। और अभी दोस्तों हम लोगों ने इन्वर्जन निकालना सीखा। इन्वर्जन क्या था दोस्तों, याद है अभी? इन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर परम्यूटेशन क्या था, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n जितना भी रहेगा, और प्रत्येक एलिमेंट का पहले हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, इन्वर्जन, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्जन निकाल के सबको सम कर देते थे, तो वो गिवन परम्यूटेशन का इन्वर्जन बनता था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं, इससे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसलिए ये दोस्तों, ये दोनों टर्म्स जो लिखा गया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले करवाया तो इसको 1 मान लीजिए, और दोस्तों इसको 2, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग इन्वर्जन निकाल लेते हैं फटाक से। तो इन्वर्जन ऑफ 1, इन्वर्जन ऑफ 2, इन्वर्जन ऑफ 3। सो हाउ यू कैन फाइंड इन्वर्जन। अभी हम लोगों ने लर्न करा 1 के लिए क्या करेंगे, इसका पहले देख लेंगे, इसका मैपिंग 2 पे ले जा रहा है। 2 के राइट हैंड साइड में इससे छोटे कितने सिंबल हैं, तो दोस्तों इससे छोटा ये तो है नहीं, एक सिंबल ये है, तो 1 लिख दीजिए। 2 गया 3 पे, 3 से छोटा एक ही सिंबल है, राइट हैंड साइड में 1। 3 गया 1 पे, 1 के राइट हैंड साइड में कोई भी सिंबल इससे छोटा है ही नहीं, है ना, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, टोटल इन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1 1 1, तो दोस्तों 2 आ गया, है ना। सबका सम कर दीजिए दोस्तों, ये तो सम हो गया, सम ऑफ i इक्वल्स टू 1 2 3 तक चला गया, 1 से लेके 3 तक, तो इन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर i, तो दोस्तों ये हमारा 2 बन गया। अब हम लोग क्या इन्वर्जन सिग्मा का निकालते थे दोस्तों, इसका, तो सबका सम करके ये वाला चीज दोस्तों कितना निकल गया, 1 + 1 + 0 becomes 2। तो दोस्तों इसका इन्वर्जन ये बना, और एलिमेंट का पूछता कि बताइए 1 का इन्वर्जन, तो 1 है, 2 का इन्वर्जन 1 है, 3 का इन्वर्जन 0। तो एलिमेंट का इन्वर्जन आप कैसे निकाल रहे हो, फिर सबको ऐड करके आप किसका निकाल देते हो, परम्यूटेशन का इन्वर्जन। दोस्तों यहाँ हो गया, तो यहाँ तक तो बातें हो गई, है ना, ये वाला टाइप का। अब दोस्तों देखिए, हमको बोला सिग्नेचर निकालना है ना दोस्तों, इसका तो काम हो गया, ये हमने बना दिया। सिग्नेचर के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्नेचर ऑफ पर्टिकुलर परम्यूटेशन इज -1 टू द पावर समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, यानी जिसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों, इन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर परम्यूटेशन। अब देखिए -1 टू द पावर दोस्तों इसका इन्वर्जन कितना, 2, तो ये कितना बना, +1। दोस्तों ये याद रखना है कि सिग्नेचर किसी भी परम्यूटेशन का या तो +1 होगा या -1 होगा। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। -1 टू द पावर n रहेगा, तो आपको पता है या तो वो तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो इसके थ्रू हम लोग कुछ चीज डिसाइड करते हैं दोस्तों, कि अगर सिग्नेचर किसी भी सिग्मा का, इसमें परम्यूटेशन का दोस्तों अगर +1 आ जाता है, इसका मतलब है वो इवन परम्यूटेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, इवन परम्यूटेशन। और ये क्वेश्चन भी आ रखा है, जरूर याद रखें दोस्तों। और सिग्नेचर अगर परम्यूटेशन का -1 आएगा तो वो ऑड परम्यूटेशन होगा, ऑड परम्यूटेशन। So to decide a given permutation is either an odd permutation or, है ना, or even permutation, you can go through the signature. How to first you must have to decide whether a given signature is odd or even, है ना, sorry, a given signature is +1 or -1, and accordingly you can decide, है ना। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी ये चीज बोधर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो गया कि +1 तो इवन परम्यूटेशन, -1 तो ऑड परम्यूटेशन। सो दोस्तों प्राइमरली इफ आई एम आस्किंग यू, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, सो इम्पोर्टेंट थिंग वाज द इन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर सिंबल, देन इन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर सिग्मा, है ना, परम्यूटेशन, देन यू आर गोइंग थ्रू द सिग्नेचर। तो हमको कहीं ना कहीं इन्वर्जन की प्राइमरली अच्छी समझ होनी चाहिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूं। नाउ ये बातें आपको क्लियर हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखा है सिग्नेचर का, तो ये जरूर आप मेमोराइज कर लें।
सिग्नेचर ऑफ इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन अभी आपने देखा हमेशा ही +1 होता है, ऑलवेज ऑलवेज इवन परमुटेशन का सिग्नेचर क्या होगा दोस्तों, +1, और ऑड परमुटेशन का सिग्नेचर हमेशा -1, ऑलवेज दोस्तों, ये ऑलवेज याद रखें, हमेशा हमेशा ही होता है। अगर दो परमुटेशन ऐसा दिया हुआ है और हमको सिग्नेचर निकालना है, मान लीजिए दोस्तों अगर ऐसा आपको दे दिया 1 2 4 9 5 ऐसा दे दिया, बोला जा रहा है बताइए इसका सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर क्या होगा इस सिग्मा का, तो हम इसका सिग्नेचर निकालेंगे दोस्तों, इसका सिग्नेचर निकाल के फिर ऐसे कर देंगे, अलग अलग सिग्नेचर निकाल के ऐसे करेंगे, सिग्नेचर इसका निकालेंगे, सिग्नेचर इसका निकाल के दोनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है ना, इसको जरूर याद रखें आप लोग। सिग्नेचर सिग्मा और सिग्मा इनवर्स किसी दोस्तों परमुटेशन का इनवर्स और उसके परमुटेशन का सिग्नेचर और परमुटेशन के सिग्नेचर का इनवर्स हमेशा ही दोस्तों सिमिलर रहता है ना, सिग्नेचर ऑफ गिवन परमुटेशन एंड इनवर्स ऑफ दैट परमुटेशन ऑलवेज सिमिलर, तो सिमिलर रहता है दोस्तों, तो यहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा दिया, कुछ दोस्तों रह गया है, लाइक कल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एनपीआर जो होता है नंबर ऑफ, है ना, आर साइकिल लेंथ का कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, उस सब चीज का हम लोग कल जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जितना भी रेस्ट पार्ट रह रहा है दोस्तों इसका बहुत कम रह रहा है, थोड़ा इसमें कंजुगेसी क्लासेस वगैरह भी पढ़ लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पर्टिकुलर टाइप का कैसा होगा, वो सारे साइकिल की बातें करेंगे, जो कम्यूट करता है और जो कम्यूट नहीं करता है। तो कल का सेशन रियली में आज से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और कल कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी IIT जेम CSIR नेट और गेट के दोस्तों जितने भी शॉर्टकट्स बन सकते हैं और बने हैं, ठीक है, अराउंड मुझे लग रहा है 25 से 30 शॉर्टकट्स जरूर मैं कल लेके आऊंगा, और पहले तो मैं फुल समझा के वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट दोस्तों एक बात जरूर याद रखें कि शॉर्टकट्स आप तभी यूज करें जब आपको उस चीज की बहुत अच्छे से समझ हो, ठीक है ना, ठीक है। और जो पार्ट बी में है उसके लिए तो ज्यादा बोदर नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन पार्ट सी के लिए आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को रियली में काफी इंस्पायर किया होगा, बहुत अच्छी समझ डेवलप हुई होगी, और जहां पे भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर ये चीजें मुझे बेसिक्स में समझ नहीं आई, ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल्स मिसिंग हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपने सर इस चीज को मिस कर दिया, तो जरूर आप कमेंट करें। और दोस्तों मैं सोच रहा था कि आप लोग अभी तक बताते कि रियल एनालिसिस में मैं क्या करवाऊं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, या मेरा ये सोच था कि कनेक्टेड, उसके बाद पाथ कनेक्टेड और कॉन्वेक्स करवा देते, उसके बाद हम फंक्शन पे स्विच करते, ठीक है दोस्तों। वैसे आप लोग अगर DU PhD का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं और ठीक है ना, तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या डिमांड्स है, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उस पेपर के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मदद मिले, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं आप लोगों में से कोई दोस्त हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जितना भी नोटिफिकेशंस आता रहेगा, जो भी न्यू वीडियोज अपलोड होगी तो जरूर आप लोगों को पहले पहुंच जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। दोस्तों मेरी कोशिश जरूर रहेगी पेपर जो जो नज़दीक आएगा मैं शॉर्टकट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं, लेकिन दोस्तों एक मेरी कोशिश है कि शॉर्टकट बनाने से पहले आपको चीज़ों की बहुत अच्छी वाली समझ हो, ठीक है ना। सिर्फ पेपर पास कर लेना मुझे लग रहा है कि नहीं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अपने जुनून को है ना, अपने जो अपनी ख्वाहिशें हैं और आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति हमेशा ही सजग रहें, ठीक है ना, और मेहनत करें और ईमानदार रहें अपने प्रति, ठीक है दोस्तों। और एक मेरी बात हमेशा याद रखें दोस्तों कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपके जो जज्बात हैं ना वो निकल के आएंगे, आप उसको फुलफिल तभी कर पाइएगा जब आप उसके प्रति ईमानदार रहें, ठीक है ना। सिर्फ शॉर्टकट से मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है, तो डेफिनेटली आप लोग जो भी इसके पहले फुल थ्योरी है उसको अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर, अच्छे रहें आप लोग और अच्छे से मेहनत करें, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन ओवर करते हैं।